आदमपुर में व्यापारियों ने आपके सामने आज क्या क्या समस्या रखी है? आदमपुर में जो गेहूं की खरीद चल रही इस समय, तो वो सब 2-4 दिन से पीछे मंत्री जी भी आए थे और अभी आड़ती हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका एक तो मुख्य रीज़न ये था कि उनका जो 2.5% उनको मिलता है वो जो अपना ई पोर्टल है उस पर मेंशन नहीं था। उसमें कॉलम में जो वो आज 5 बजे कर दिया गया है। एक समस्या का तो समाधान हुआ है। अभी इनकी समस्या ये है कि जैसे ई पोर्टल के ज़रिए किसान रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिर्फ 35 या 40% किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाता है। बाकी 70% लोग अपनी फसल सीधा सरकार में बेच नहीं पाते। तो इससे किसान को भी समस्या है और आड़ती को भी समस्या है। अब आड़ती का ये कहना है कि अगर हमारे थ्रू अगर फसल नहीं बेची जाएगी तो हम लोग भी बेरोज़गार हो रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे परिवार जुड़े हैं और इसमें किसान स्टार्टिंग से फसल जब उगाता है उससे लेके फसल बेचता है तब तक पैसा आड़ती से लिया जाता है और उसका भुगतान उसी समय होता है। और बीच में भी जब किसान को ज़रूरत पड़ती है तो पैसा यहीं आड़ती से उठाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इशू हैं इन्होंने जो मुझे बताए हैं, वो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने वाली हूँ। और कई सारी इनकी जो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ठीक भी करने की ज़रूरत है। ई पोर्टल के माध्यम से जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो कई बार कुछ लोगों का गलत भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जो एक साथ कुछ लोग दूसरों की ज़मीन का अपने नाम से करवा लेते हैं तो एक किसान वंचित रह जाता है, वो अपनी फसल बेच ही नहीं पाता और एक आदमी कई लोगों के नाम से अपनी सारी फसल बेच लेता है। तो इसमें कुछ इस तरह का घोटाला भी हो रहा है। तो ये ज़्यादा फैल रहा है अभी, इससे किसान समस्या में आ जाएगा। और अगर आड़ती के माध्यम से फसल जाती है तो ऐसा होना संभव नहीं है, ये ठीक ढंग से हो पाएगा। तो ये वाली बातें जो है वो मुख्यमंत्री जी तक मैं रखने वाली हूँ कि आड़ती जो हड़ताल पे बैठे हैं इनकी हड़ताल ख़त्म करवाई जाए और इनकी जो समस्या है उनका समाधान करवाया जाए।